हेलो फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे स्टोरेज अकाउंट क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, कितने तरह का एक्सेस टियर कितने होते हैं, इसके क्या क्या सर्विस हमें मिलती है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो मैं एक बार नोट्स पे चलते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि होता क्या है स्टोरेज अकाउंट। अब स्टोरेज अकाउंट मेन चीज़ होता है, यूज़ क्यों करते हैं लोग। ठीक है, पहले स्टोरेज अकाउंट नॉर्मली ले लेते हैं, स्टोरेज अकाउंट को हम यूज़ क्यों करते हैं। अब मान लो मेरे पास एक सर्वर है, ठीक है, मैं उस पर काम करता हूँ डेली। एक ले लेते हैं, हम यूज़र ले लेते हैं एक पहले यहाँ पे। मेरे पास एक ये यूज़र बैठा है सॉरी, मेरे पास एक ये यूज़र कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र। इसके बाद क्या है कि ये सर्वर पे काम करता है बंदा, इसको काम करना होता है सर्वर पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वर। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यूज़र ने क्या किया, मुझे कुछ काम किया इस सर्वर के ऊपर, इसने कुछ अपना डाटा अपलोड कर दिया सर्वर पे। ठीक है, अब यूजर ने क्या किया, पिछले एक महीने से यूजर काम कर रहा था, अब सर्वर पे क्या हुआ कि कुछ विंडोज अपडेट हुए या फिर कोई हार्ड डिस्क फेल हो गई, तो मेरा पूरा सर्वर डाउन हो गया, मेरा पूरा का पूरा सर्वर डाउन हो गया। अब क्या हुआ कि मेरे पास कोई डाटा नहीं है। अब क्योंकि मैंने सारा डाटा मेरे सर्वर पर डाल रखा था, मेरा सर्वर क्रैश हो गया, तो मेरे पास कुछ डाटा बचा नहीं है। अब तो मुझे कैसे मैं उसको यूज करूं, मैं कैसे रिकवर करूं, या तो मुझे रिकवरी के लिए भेजना पड़ेगा मेरा सर्वर। तो इसलिए क्या हुआ था कि स्टोरेज का ऑप्शन आया था मार्केट में। अब नॉर्मली ले लो, एक कंपनी में भी क्या करते हैं हम, जब भी सर्वर पे या किसी, हम मान लो हमने कोई सर्वर बना रखा है उस पर काम कर रहे हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, तो हम क्या करते हैं उस इंपॉर्टेंट डाटा को बैकअप के लिए हम किसी शेयर फोल्डर पे डाल देते हैं, ताकि मेरा अगर सर्वर क्रैश भी होता है तो मुझे डाटा वहां से एक्सेस हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टोरेज आया। स्टोरेज में आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट एजूर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एजूर की डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टोरेज आया आपका जो, अब इसने क्या किया, आपने मान लो मैंने क्या किया, मैंने काम इस सर्वर पे किया, बट मैंने डाटा था जो मेरा वो स्टोरेज अकाउंट में डाल दिया। मैंने स्टोरेज डाटा मेरा यहाँ पे नहीं रखा, मैंने सीधा स्टोरेज अकाउंट में डाल दिया। अब कल मेरा ये सर्वर क्रैश हो गया, तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास डाटा मेरा सेफ है, मेरा डाटा डिलीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कर रखा था, डाटा मेरा सेफ है यहाँ पे। क्यों सेफ है? क्योंकि ये स्टोरेज अकाउंट सेफ है, स्टोरेज अकाउंट क्रैश नहीं हुआ है, ये वाला सर्वर सेफ है मेरा, ये सिर्फ ये वाला सर्वर मेरा क्रैश हुआ है। तो मुझे क्या करना है दोबारा, या तो मैं इस स्टोरेज अकाउंट पे डायरेक्टली डाटा एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं दोबारा से एक सर्वर बनाऊंगा सेम कन्फिग्रेशन में जो मेरा क्रैश हुआ, और यहाँ से फिर मैं डाटा एक्सेस करवाऊंगा इसको। यूजर इस वीएम का एक्सेस करेगा और ये इसको एक्सेस करेगा, यूजर को क्या होगा, डाटा एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं आप, स्टोरेज अकाउंट स्टोरेज यूज करते हैं। ठीक है, अब स्टोरेज में माइक्रोसॉफ्ट एजूर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एजूर के कुछ स्टोरेज टाइप्स होते हैं, हम वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ। तो नोट्स में क्या है कि आपको पहले आता है जो नोट्स ऑन एजूर स्टोरेज अकाउंट्स। एजूर स्टोरेज अकाउंट के टाइप्स क्या है। अब माइक्रोसॉफ्ट एजूर ने क्या किया, 3 टाइप्स के स्टोरेज अकाउंट लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको कंसोल पे भी ले चलता हूँ, साथ साथ में कंसोल पे दिखाता रहूँगा मैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट पे जो लॉगिन करते हैं, तो इसमें फर्स्ट क्या देता है आपको, ये देता है आपको जनरल पर्पज फ्री टू अकाउंट। दिस इज रिकमेंडेड फॉर मोस्ट सिनेरियोज, दिस स्टोरेज अकाउंट टाइप्स प्रोवाइड द ब्लॉब फाइल क्यू एंड टेबल सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या देगा आपको ये, अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो ऐड पे क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो देखोगे यहाँ पे अकाउंट काइंड्स कि स्टोरेज अकाउंट के टाइप कितने हैं आपके। तो इसमें आपको क्या दिखाएगा, ये स्टोरेज अकाउंट्स में 3 तरह के ऑप्शन देता है आपको, स्टोरेज V2, जनरल पर्पस V2, जनरल पर्पस V1 एंड ब्लॉब स्टोरेज।
ठीक है। अब इसमें क्या है आपको, स्टोरेज V1 में क्या है, आपको जो स्टोरेज अकाउंट के फीचर्स होते हैं, आपको जो 4 तरह का स्टोरेज मिलता है आपको एजूर पे, ब्लॉब, फाइल शेयर, क्यू एंड टेबल सर्विस। तो ये आपको जनरल पर्पज V2 के अंदर चारों ऑप्शन मिलते हैं, चारों के चारों स्टोरेज मिलते हैं आपको। दिस इज रिकमेंडेड फॉर मोस्ट सिनेरियोज एंड दिस स्टोरेज अकाउंट टाइप प्रोवाइड्स द ब्लॉब, फाइल, क्यू एंड टेबल सर्विस। ठीक है, तो इसमें आपको सारी तरह के स्टोरेज अकाउंट मिलते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आपको जब भी अगर आप स्टोरेज यूज करते हो तो जनरल पर्पज V2 यूज करो, क्योंकि इसमें आपको सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब जनरल पर्पज V1 भी आपका सिमिलर है, इसमें भी आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, ब्लॉब, फाइल, क्यू एंड टेबल सर्विस, बट ये आपका ओल्डर वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड इसको करता है, इसको नहीं करता। चीज़ें सारी मिलेंगी बट सेम है, बट रिकमेंड ये है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें अंदर आपको कुछ आपके कुछ और अपडेट दिए हुए हैं, जैसे कुछ आपको पॉलिसी से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है, वर्जनिंग से रिलेटेड है, जो कुछ फीचर्स आपको एडवांस मिलेंगे इसके अंदर, बट वो इसके अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है ब्लॉक स्टोरेज। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे क्लिक करते हो तो ब्लॉक स्टोरेज दिखाता है आपको। तो ये क्या होता है आपका, दिस इज स्पेशली व्हेन यू वांट प्रीमियम परफॉर्मेंस फॉर स्टोरिंग ब्लॉक और अपेंड ब्लॉब्स। ठीक है, तो ये आपका मेन चीज होती है स्टोरेज अकाउंट्स। इसके बाद आपका आता है, जैसे ब्लॉब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ब्लॉब होता क्या है, ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट, दिस इज लेजेंसी स्टोरेज अकाउंट, यूज जनरल पर्पज V2 एज मच पॉसिबल। ये इन्होंने बताया हुआ है कि जनरल पर्पज को ही यूज करो जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब मोर ऑन एजूर ब्लॉब स्टोरेज में क्या है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर द क्लाउड, हेयर यू कैन स्टोर मैसिव अमाउंट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ऑन द क्लाउड। आप अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्लाउड पे कितना भी अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे जो ब्लॉब स्टोरेज में हम यूज करते हैं। दिस इज हाईली रिकमेंडेड व्हेन यू वांट टू स्टोर इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स। तो मतलब हाई अमाउंट्स में हम डाटा अपलोड कर सकते हैं ब्लॉब स्टोरेज के अंदर, और वहाँ पे आप कोई भी फाइल हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वीडियो, ऑडियो, इंक्लूडिंग हम हार्ड डिस्क की जो वर्चुअल मशीन का बैकअप होता है, VHD डिस्क होती है जो, वो भी बैकअप ले सकते हैं ब्लॉब स्टोरेज के अंदर। Within the blob service, you create a container that is used to store the blob object. अब ब्लॉब के अंदर क्या करते हैं, हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, कंटेनर क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हो, उसके अंदर डाटा अपलोड करते हो। ठीक है, अब क्या है कि आपका अब उसमें क्या है कि आपका देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉब्स। ब्लॉब्स, दिस इज यूज फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट एंड बाइनरी डाटा। ठीक है, जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं या फिर बाइनरी में कुछ डाटा होता है, वो ये आपको यूज स्टोर करने के लिए देता है। इसके बाद आता है आपका अपेंड ब्लॉक, दिस इज आइडल फॉर लॉगिंग डाटा। जो लॉग्स की रेट होते हैं उनका डाटा ये आपको देता है स्टोर करने के लिए। अब पेज ब्लॉक में क्या होता है, दिस इज यूज टू स्टोर वर्चुअल मशीन हार्ड डिस्क फाइल्स फॉर एजोर वर्चुअल मशीन। एजोर की वर्चुअल मशीन की जो बैकअप लेते हो आप, कभी VHD में देखे होगा अपने, VHD डिस्क में फॉर्मेट बैकअप होता है इनका, तो उस बैकअप को लेने के लिए आपका पेज ब्लॉब स्टोरेज यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं माइक्रोसॉफ्ट की रेप्लीकेशंस। रेप्लीकेशंस क्या होते हैं, आपकी रेप्लीकेशन में आपको 4-5 तरह से रेप्लीकेशन मिलते हैं जो आपका डाटा सिंक्रोनाइज करवाता है। तो वो क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखते हो रेप्लीकेशन पे अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा भी थोड़ा सा डिटेल्स में, अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो यहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाता है ये, जैसे LRS लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, जोन रिडंडेंट स्टोरेज, जियो रिडंडेंट स्टोरेज, रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, और रीड एक्सेस जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। तो ये आपके मतलब कुछ रेप्लीकेशंस होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे रेप्लीकेशन होती है, वो चीज़ें पढ़ेंगे हम। पहला आता है आपका LRS लोकल रिडंडेंट स्टोरेज। Here data is replicated synchronously 3 times within a physical location in the primary regions। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। मेरे पास क्या है, एक रीजन है मुंबई के अंदर। ठीक है, मेरा रीजन है मुंबई। अब ये क्या करेगा, जैसे भी मैं कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करूंगा, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के बाद में कुछ डाटा अपलोड, मान लो मैंने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया इसके ऊपर। ठीक है,
अब क्या किया मैंने, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैंने कुछ डाटा अपलोड किया स्टोरेज अकाउंट में। ठीक है, तो ये क्या करेगा LRS में, क्या करता है LRS करेगा आपको कि इसने मैंने कुछ डाटा अपलोड किया है यहाँ पे 123 की 123 के नाम से फाइल अपलोड कर दी मैंने मेरे स्टोरेज अकाउंट के ऊपर। ठीक है, मुंबई में मैंने एक रीजन, मुंबई रीजन के अंदर मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाया, स्टोरेज अकाउंट के अंदर मैंने एक फाइल अपलोड कर दी 123 के नाम से। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इस फाइल को मेरे उस रीजन के अंदर 3 जगह पे सिंक करवा देगा। तो मेरे एक ही रीजन के अंदर ये 3 जगह पे सिंक करवा देगा इस फाइल को। अब क्या होगा, मान लो मेरा अगर एक सर्वर क्रैश हो गया उस रीजन के अंदर, तो मेरे पास 2 जगह पे बैकअप बचता है इसके अलावा, कि मैं यहाँ से वो फाइल यूज कर सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ इन केस अगर एक मेरा सर्वर डैमेज होता है या क्रैश होता है या फोल्डर मेरा जो बैकअप फोल्डर था वो करप्ट होता है, तो अदर जगह से मैं डाटा यूज कर सकता हूँ, रिस्टोर कर सकता हूँ, मेरा रिकवर करवा सकता हूँ। तो ये होता है आपका LRS, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ZRS। ZRS क्या होता है, जोन रिडंडेंट स्टोरेज। ZRS आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी दिखा रहा होगा आपको ZRS, जोन रिडंडेंट स्टोरेज। अब जोन रिडंडेंट स्टोरेज होता क्या है, here data is replicated synchronously across 3 Azure availability zones in the primary regions. This is good when you want to have data present even in the events of a data center failure. अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपको समझ आ गया होगा, होप आपको समझ अच्छी तरह से आया होगा ये। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास मुंबई है पूरा, मान लो मैंने मुंबई के अंदर ये एक स्टोरेज अकाउंट, मेरा ये रीजन है मुंबई। मुंबई मेरा रीजन है। अब मुंबई का आपको पता है कि हर एक रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, 3 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं हर एक रीजन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। हाँ, कुछ है ऐसे जहाँ पे आपके 3 से ज़्यादा होते हैं, बट वो 1-2 ही है, मुझे अभी नाम कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ठीक है, तो मुंबई के अंदर मेरे पास मैंने क्या किया, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लिया पहले। अब क्या है, मेरे पास मुंबई में 3 रीजन है, जो आप लोग देखते हो अवेलेबिलिटी जोन 1 2 3। मेरे पास अवेलेबिलिटी जोन है A, B एंड C। ठीक है, ये 3 अवेलेबिलिटी जोन है मेरे पास। अब इसने क्या बोला है कि हेयर डाटा इज रेप्लिकेटेड सिंक्रोनाइजली अक्रॉस 3 अवेलेबिलिटी जोन्स इन द प्राइमरी रीजन्स। प्राइमरी रीजन क्या है हमारा यहाँ पे, मुंबई। 3 अवेलेबिलिटी जोन क्या हो गए, A B C। दिस इज गुड फॉर व्हेन यू वांट टू हैव डाटा प्रेजेंट इवन इफ द ऑफ ए डाटा सेंटर फेलियर। अब क्या कह रहा है कि मतलब एक डाटा सेंटर मेरा ये 3 जोन है मुंबई के अंदर, मेरे मान लो एक मुंबई वेस्ट में है, एक थाने में है, एक किसी दूसरी जगह पे है, किसी दूसरी जगह का नाम कोई भी ले लो आप। ठीक है, तो मान लो मेरा अगर एक मैंने कुछ फाइल अपलोड की है इसके अंदर, मैंने इसके अंदर 123 के नाम से अपलोड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 123 फाइल जो मेरी यहाँ पे है, तो इसको ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सिंक करवाएगा और यहाँ से ये यहाँ सिंक करवा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मान लो अगर आपका एक डाटा सेंटर पूरा डाउन होता है, मान लो एक अवेलेबिलिटी जोन मेरा पूरा डाउन हो गया, तो मेरे पास दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मेरी बैकअप फाइल रहती है जो 123 है हमारी थी। अगर 2 डाउन होते हैं तो आपको तीसरी जगह से आप रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे आपका एक डाटा सेंटर नहीं है, फिजिकल डाटा सेंटर, मान लो पूरा का पूरा फिजिकल डाटा सेंटर एक जगह पे डाउन हो जाता है, तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से हम डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये एक सिनेरियो होता है। इसके बाद आता है आपका जियो रिडंडेंट स्टोरेज। जियो रिडंडेंट स्टोरेज में क्या होता है, हेयर डाटा इज रेप्लिकेटेड सिंक्रोनाइजली, मतलब वो जैसे आप कुछ का चेंजिंग करते हो वो ऑटोमेटिक सिंक होता रहता है बैकएंड में, और इमीडिएट सिंक होता है, ये नहीं कि आपका अपने काम करने के बाद आप वो करते रहते हो, तो बैकएंड में सिंक होता रहता है वो। तो हेयर डाटा इज रेप्लिकेटेड सिंक्रोनाइजली 3 टाइम्स इन द प्राइमरी रीजन, देन रेप्लिकेटेड सिंक्रोनाइजली टू द सेकेंडरी रीजन। तो इस रीजन में क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या दिया इसने, इसका सिनेरियो में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास मुंबई है,
पहले मैं मुंबई ले लेता हूँ, एक डाटा सेंटर अपना रीजन सेलेक्ट करता हूँ मैं मुंबई। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, मुंबई के अंदर आपको आपने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, एक जोन लिया आपने, जोन देखो यहाँ पे इसको एक बार ध्यान से पढ़ना। हेयर डाटा इज रेप्लिकेटेड सिंक्रोनाइजली 3 टाइम इन द प्राइमरी रीजन। प्राइमरी रीजन क्या है हमारा, यहाँ पे हमारे 2 रीजन होंगे। एक रीजन हमारा ये है, रीजन मतलब यहाँ पे रीजन का मतलब क्या दिया इन्होंने, जोन। प्राइमरी रीजन के अंदर जैसे मुंबई के अंदर एक, मुंबई में एक रीजन के अंदर हमारे 3 जोन होते हैं, वो जैसे ABC मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था, तो वैसे ही होगा यहाँ पे हमारे 3 जोन है। ये मेरा मुंबई है, मैं इस पर लिख देता हूँ मुंबई। ठीक है, बट ये जो दूसरा जोन है, ये दूसरा जोन मुंबई में नहीं है, किसी और जगह पे है। ये कहाँ पे आपका, पुणे में, पुणे हैदराबाद कहीं पे भी, जहाँ पे भी इसके स्टोरेज अकाउंट डाटा सेंटर हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे आपके, पहले 3 जोन यहाँ पे क्रिएट करेगा, 3 जोन यहाँ पे होते हैं आपके अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, अब क्या करोगे आप, पहले इसके अंदर डाटा राइट करोगे। मान लो आपने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करके डाटा राइट किया हुआ यहाँ पे 1 2 3, तो ये सब जगह पे सिंक होगा पहले यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, जैसे ये 3 जगह पे यहाँ पे पहले आपके मुंबई रीजन के अंदर सिंक हो जाएगा, उसके बाद ये आपका जो सेकेंडरी रीजन है, सेकेंडरी रीजन आपका डिफरेंट हो गया, पुणे में हो गया, तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी रीजन के अंदर आपको ये सिंक करवाएगा फाइलों को। तो पहले तो आपके पास ऑप्शन ये आ गया कि अगर आपके इस रीजन के अंदर कोई भी एक जोन डाउन होता है तो आप दूसरे जोन से उसको डाटा को एक्सेस कर सकते हो, दूसरा जोन डाउन होता है तो तीसरे जोन से डाटा एक्सेस कर सकते हो। अगर पूरा का पूरा रीजन यहाँ पे आपका डाउन हो जाता है, ये पूरा का पूरा रीजन अगर आपका डाउन हो गया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दूसरे वाले आपके रीजन के अंदर जाओगे और वहां पे भी आपको 3 जगह पे 3 जोन के अंदर डाटा मिलता है, तो वहां से आप डाटा एक्सेस करके अपना रिकवर करवा सकते हो। तो बहुत इजी वे है आपका ये, डाटा बैकअप के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके बाद आता है आपका रीड एक्सेस जियो रिडेंडेंट स्टोरेज। तो इसमें क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखाता भी रहता हूँ आपके साथ साथ में। GRS, अब रीड एक्सेस जियो रिडेंडेंट स्टोरेज, यहाँ पे क्या होता है आपका, सेम चीज सेम सिनेरियो होता है, बट इसमें क्या होता है आपको, यहाँ पे जैसे इसमें हम सेम टाइम पे सिंक्रोनाइजली दिखा रखा है इसने, सिंक्रोनाइजली। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये रेप्लिकेट करवाता है। अब इसमें क्या है, जियो रीड एक्सेस जियो रिडेंडेंट स्टोरेज में क्या है, यहाँ है हेयर डाटा इज रेप्लिकेटेड सिंक्रोनाइजली 3 टाइम्स इन द प्राइमरी रीजन। पहले वो प्राइमरी रीजन के अंदर 3 जगह 3 जोन के अंदर आपका सिंक होगा, देन रेप्लिकेटेड एज सिंक्रोनाइजली टू द सेकेंडरी रीजन। हेयर द डाटा इन द सेकेंडरी रीजन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर रीड ओनली पर्पज। मतलब क्या होगा कि आपका जब भी यहाँ पे आपका, यहाँ पे पहले आपका डाटा पहले यहाँ पे सिंक होगा सिंक्रोनाइजली, जैसे आपने फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया तो ऑटोमेटिक 2 जगह पे बैकअप बन गया। तो जैसे यहाँ पे अगर आपका एक डाउन होता है तो आपको पहले यहाँ से रिकवर कर सकते हो। तो आपका डाटा क्या होगा, यहाँ से जैसे ये यहाँ पे इस रीजन के अंदर सिंक हो जाएगा, इस रीजन के अंदर जैसे सिंक होगा, ये वाला रीजन आपका क्या होगा, यहाँ पे रीड ओनली मोड में होगा, सिर्फ रीड ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ रीड ओनली एक्सेस होगा जब तक आपका ये पूरा का पूरा डाटा सेंटर आप बैठ जाएगा। नहीं बैठ जाता, या आप यहाँ से स्टोरेज अकाउंट आपका बंद नहीं कर देते, डिलीट नहीं हो जाता, या आपके एवरे पूरा पूरा डाटा सेंटर आपके रीजन्स होते हैं जो पूरे पूरे एक्सेसिबल नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ से डाटा एक्सेस कर सकते हो। ये सिर्फ आपका रीड ओनली होता है, बट आपका सिंक्रोनाइज ये करता रहता है इमीडिएटली। और जैसे ही आप इस पे काम करोगे तो आपका ये वाला बैकअप बन जाता है रीड ओनली, और ये आपका प्राइमरी बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज। इसके बाद आता है जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। Here data is replicated synchronously across 3 availability zones in the primary region, then replicated secondary to the secondary regions। इसमें क्या आ गया आपका कि प्राइमरी रीजन, मान लो मुंबई है आपका, मुंबई में 3 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं तो तीनों जगह पे डाटा सिंक करेगा। उसके बाद क्या होगा, वो जैसे दूसरे रीजन के अंदर जाएंगे आप, जैसे मुंबई हैदराबाद कहीं पे भी, वहाँ पे 3 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, वहाँ पे तीनों जगह पे डाटा सिंक करवाएगा वो। तो वहाँ पे आपका जो बैकअप होते हैं यहाँ पे दोनों पे जगह पे आपका एक्टिव एक्टिव रहता है, ये नहीं कि आपका रीड ओनली कॉपी रहेगा, नहीं, वो आपको दोनों जगह पे आप डाटा एक्सेस कर सकते हो एक साथ में।
तो यहाँ पे आपका बेनिफिट ये रहता है कि आपका अगर ये यहाँ पे आपने डाटा सेंटर आपने एक्सेस किया हुआ है किसी एक डाटा सेंटर में मुंबई वाले का, तो साथ के साथ अगर आपको पुणे वाला भी एक्सेस करना है तो आप पुणे वाला भी एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डाटा सेव होता है आपका, तीन मुंबई में 3 जगह पे सेव होगा और पुणे में 3 जगह पे सेव होगा। तो मतलब आपके पास बैकअप 6 जगह पे आपको बैकअप है। अगर कोई एक भी डाटा सेंटर डाउन होता है तो आपके पास 5 लोकेशन पे आपका डाटा बैकअप रहता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज। ये क्या होता है आपका जो जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज होता है उसका रीड ओनली फॉर्मेट होता है, जो आपको दो डिफरेंट रीजन पे मिलेगा, बट आपके एबिलिटी जोन तीन तीन होते हैं। सेम चीज़ है बट इसमें सिर्फ रीड ओनली परमिशन होती है आपको। मतलब जब तक आपका प्राइमरी रीजन के अंदर तीनों एबिलिटी जोन एक्सेसिबल होंगे, आप दूसरे वाले रीजन से डाटा एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट जैसे आपके प्राइमरी वाले रीजन से तीनों एबिलिटी जोन अनएक्सेसिबल होंगे, डिलीट होंगे, क्रैश होंगे, कुछ होगा, इशू होगा, तब आपका दूसरे लोकेशन से आप एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पे आपका फिर वो प्राइमरी बन जाता है। और जैसे आपका सेकेंडरी ऐप होगा तो आपका वो जो मतलब फर्स्ट वाला था जो डाउन हो रखा था वो अप होगा तो वो ऑटोमेटिक सेकेंडरी बन जाएगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड तो आप यहाँ पे ये यूआरएल है, यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको थोड़ा सा। अगर यहाँ पे लिखते हो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज अकाउंट इन एजूर, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा टाइप्स ऑफ स्टोरेज अकाउंट, जनरल पर्पस V2 V1 स्टोरेज ब्लॉब, फाइल स्टोरेज अकाउंट, फाइल ओनली स्टोरेज अकाउंट्स एंड प्रीमियम परफॉर्मेंस ब्लॉब ब्लॉब स्टोरेज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इमेज है इसकी, तो यहाँ पे क्या होता है जनरल पर्पस V2 में क्या मिलता है आपको, सपोर्टेड सर्विस ब्लॉब को सपोर्ट करता है, फाइल को सपोर्ट करता है, क्यू टेबल डिस्क डाटा लेक, जनरल V6 जनरल जनरेशन 2 है। ठीक है, सपोर्टेड परफॉर्मेंस टीयर कौन सा है, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम दोनों को सपोर्ट करता है। सपोर्टेड एक्सेस टीयर कौन सा है, हॉट कूल एंड आर्काइव तीनों को सपोर्ट करता है ये। रेप्लिकेशन ऑप्शन कौन से हैं आपके पास, LRS है, GRS है, RAGRS है, मतलब जो हमारे पास रेप्लिकेशन है सारे के सारे ऑप्शन को वो सिंक करवाता है। डिप्लॉयमेंट आप रिसोर्स मैनेजर के थ्रू भी इसको डिप्लॉय कर सकते हो। रिसोर्स मैनेजर मतलब ARM टेम्पलेट्स के थ्रू आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका अगर आते हो आप जनरल पर्पस V1 में आते हो तो V1 में क्या होता है आपका ब्लॉब चारों ऑप्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोनों को सपोर्ट करता है, बट इसमें आपको स्टोरेज सपोर्टेड टीयर है जो एक्सेस आपके जैसे हॉट कूल आर्काइव ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हो, यहाँ पे रेप्लिकेशन आपके LRS GRS और ये मिलती हैं, बाकी नहीं मिलते हैं आपको ऑप्शन। रिसोर्स मैनेजर क्लासिक के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। ऐसे ही ब्लॉक स्टोरेज में क्या होता है आपको, सिर्फ ब्लॉक स्टोरेज आपके यहाँ पे मिलते हैं, प्रीमियम सर्विस यहाँ पे मिलती है आपको, और ये सपोर्टेड एक्सेस टीयर को यूज एक्सेस नहीं होते। LRS और ZRS को सपोर्ट करता है सिर्फ, रिसोर्स मैनेजर के थ्रू डिप्लॉय करवा सकते हैं। ऐसे ही आपके सारे ऑप्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिटेल्स में। अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो आप आराम से यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि हाँ भी ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, फाइल स्टोरेज क्या होता है, क्यू क्या होता है, तो आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो यहाँ पे पूरी पूरी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हम चेक करते हैं एजूर ब्लॉब स्टोरेज एक्सेस टीयर होते क्या है, ये ब्लॉब स्टोरेज के एक्सेस टीयर क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट में एजूर में जो हमारे पास एक्सेस टीयर होता है वो 3 टाइप का एक्सेस टीयर मिलता है हमें। वन इज हॉट, दिस इज ऑप्टिमाइज फॉर स्टोरिंग डाटा दैट इज एक्सेसिबल फ्रिक्वेंटली, मतलब हम डेली बेसिस पे एक्सेस करते हैं, उसको बार बार एक्सेस करते हैं, दिन में 50 बार 100 बार डाटा कोई एक्सेस कर लेते हैं, तो वो आपका हॉट एक्सेस टीयर कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है आपकी एक्सेस की, जब एक्सेस करते हैं हम उसकी कॉस्ट बहुत कम चार्ज होती है, बट जो हम डाटा स्टोर करते हैं उसकी कॉस्ट यहाँ पे हाई होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कूल। कूल में क्या होता है, दिस इज ऑप्टिमाइज फॉर स्टोरिंग डाटा दैट इज फ्रिक्वेंटली accessed and stored for the at least 30 days. This can be set at the account level. तो कूल स्टोरेज में क्या होता है कि आप मतलब कोई भी डाटा अपलोड करते हो कि आपको मतलब मुझे 30 दिन के एक्सेस लेने, 30 दिन के बाद मुझे एक बार एक्सेस करना है, ये 30 दिन में एक बार एक्सेस करता हूँ, तो वहाँ पे आप कूल स्टोरेज एक्सेस कर लेते हो, कूल स्टोरेज यूज करते हो। तो कूल स्टोरेज में क्या होता है कि एक्सेस कॉस्ट होती है जो वो हाई होती है, और यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट होती है जो वो कम होती है आपकी। तो आपको मतलब ये बेनिफिट रहता है कि अगर आपको महीने में एक बार कभी डाटा एक्सेस करना होता है तो आप कोल्ड स्टोरेज यूज कीजिए, और वहाँ पे आपको एक्सेस कॉस्ट आपकी हाई रहेगी, स्टोरेज कॉस्ट बिल्कुल ही ना के बराबर होती है यहाँ पे। ठीक है, फॉर द नोट फॉर द कूल एक्सेस टीयर द स्टोरेज कॉस्ट आर लोअर देन द हॉट स्टोरेज।
hot access tiers, but the access costs are higher than the hot cost access tier. ठीक है, इसके बाद आता है एक आर्काइव टीयर मिलता है हमें, बट आर्काइव टीयर से वर्क करता है ओनली ब्लॉब स्टोरेज के साथ। तो आर्काइव टीयर में क्या होता है, दिस इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा दैट इज रेयरली एक्सेसिबल एंड स्टोर्ड फॉर एटलीस्ट 180 डेज। दिस कैन बी सेट ओनली एट ब्लॉब लेवल्स। ये ब्लॉब स्टोरेज पे ही काम करता है, और आपको कम से कम 180 दिन के लिए अगर डाटा एक्सेस नहीं करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और आपके यहाँ पे भी क्या होता है कि ये आपकी सेम चीज़ होती है, आपकी यहाँ पे एक्सेस कॉस्ट आपकी हाई रहती है और स्टोरेज कॉस्ट आपकी बिल्कुल ना के बराबर ही रहती है। तो नोट क्या होगा यहाँ पे, व्हेन ए ब्लॉब इज इन आर्काइव टियर यू कांट एक्सेस द ब्लॉब, यू मे बी रीडायरेक्ट टू द ब्लॉब फर्स्ट बिफोर इट कैन बी एक्सेस्ड। मतलब डायरेक्टली आप डाटा एक्सेस नहीं कर सकते, आपको तो उसको पहले एक्सेस करने के लिए इनेबल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप डाटा एक्सेस कर पाओगे आपके ब्लॉब स्टोरेज के अंदर आर्काइव वाले डाटा को। ऑल्सो द स्टोरेज कॉस्ट आर the least when it comes to the archive access tier, but the access cost are the highest। यहाँ पे आपकी access cost हाई होती है और स्टोरेज कॉस्ट बिल्कुल ही कम होती है। तो होप गाइज आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी इस वाले लेक्चर्स में, और डिटेल्स में पढ़ा है हमने। तो आगे हम करेंगे कि स्टोरेज की डिटेल में प्रैक्टिकल करेंगे इसके बाद, कि ब्लॉब स्टोरेज कैसे क्रिएट करते हैं, उसका एक्सेस कैसे करते हैं, आप स्टोरेज अकाउंट को फाइल एक्सप्लोरर के साथ कैसे एक्सेस करवाते हो, एक्सेस की के साथ कैसे एक्सेस करवा सकते हैं, फाइल शेयर को आप कैसे मल्टीपल सिस्टम के साथ सिंक करवा सकते हो, 2 वर्चुअल मशीन है उन पे कैसे एक्सेस कर सकते हो, दोनों में रेप्लिकेशन कैसे करवा सकते हो, वो चीज़ें हम आगे के वीडियो में सारी पढ़ेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।